हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे टॉप 5 ग्रोथ स्टॉक्स के बारे में जो 200 रुपए से भी कम की प्राइस पर अवेलेबल है। अब ग्रोथ स्टॉक्स क्या होते हैं? तो ग्रोथ स्टॉक वे स्टॉक होते हैं जो हर साल अपने बिजनेस को आउट परफॉर्म करते हैं, जिससे इन्वेस्टर में उनकी डिमांड बढ़ती है और स्टॉक्स के प्राइस भी बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये परसेप्शन रहता है कि अगर किसी स्टॉक का प्राइस बहुत कम है तो वो स्टॉक चीप यानी कि सस्ता है, लेकिन इस बात का कोई प्रूफ एंड बेसिस नहीं है। अगर एक कंपनी का स्टॉक प्राइस 10 रुपए है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो 1000 रुपए पर शेयर या 500 रुपए पर शेयर वाली कंपनी से सस्ता है। कोई भी कंपनी सस्ती है या नहीं वो उसकी करंट अर्निंग्स और कितना अर्निंग पोटेंशियल है फ्यूचर में, इस पर डिपेंड करता है। जनरली इन्वेस्टर उनके वैल्यूएशन रेशियो और प्राइस टू अर्निंग रेशियो जैसे प्राइस टू बुक रेशियो को देख के पता लगाते हैं कि कोई कंपनी एक्सपेंसिव है या नहीं, लेकिन कई बार यह तरीका भी हमेशा एक्यूरेट या सही नहीं हो सकता है। दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया है या करने वाले हैं, तो आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कम प्राइस पर भी हो और सिक्योर भी हो। तो ऐसे ही हमारे व्यूअर्स कमेंट में रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ऐसे स्टॉक्स बताएं जिनका प्राइस अभी 100-200 रुपए के अराउंड हो। इसलिए आज हम उन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो 200 रुपए से कम के प्राइस पर अवेलेबल है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है और इस प्रकार के वीडियो इस चैनल पर लेकर आते हैं जो आपको बेहतर इन्वेस्टर बनने में और वेल्थ जनरेट करने में मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टॉक का प्राइस 200 रुपए से कम होने के साथ साथ हमने ये भी ध्यान रखा है कि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हो और इनमें ज्यादा रिस्क ना हो। इसलिए इस लिस्ट में हमने उन्हीं स्टॉक को कंसीडर किया है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 या इससे कम है, रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE 10% से ज्यादा है, लास्ट 5 ईयर सेल्स ग्रोथ CAGR 15% से ज्यादा हो और लास्ट 5 ईयर CAGR ग्रोथ भी 15% से ज्यादा हो। तो दोस्तों, हमारी पहली कंपनी है दौलत एल्गोटेक लिमिटेड। ये कंपनी सिक्योरिटी ब्रोकिंग और सिक्योरिटी ट्रेडिंग के बिजनेस में काम करती है। इसके फंडामेंटल को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 2487 करोड़ रुपए है और कंपनी के स्टॉक का करंट प्राइस 141 रुपए के अराउंड है और इसका पी रेशियो 15.8 है और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.11 है। कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 68% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल 13% की CAGR रेट से कंपाउंड हुई है और पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर 200% की CAGR रेट से बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी के स्टॉक ने 23% का CAGR रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर के पास 74.49% की होल्डिंग है, जो कि अच्छी बात है। दोस्तों, हमारी दूसरी कंपनी है IRFC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन। ये एक PSU कंपनी है। ये कंपनी लीजिंग, बोरोविंग और लेंडिंग का काम करती है और इंडियन रेलवेज के प्रोजेक्ट्स को फंड करने में मदद करती है। इसके फंडामेंटल्स को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, करंट प्राइस 172 रुपए के अराउंड है, इसका पी रेशियो 35 है, इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 8.38 है और कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 13% का है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल 19% के CAGR से बढ़ी है और पिछले 3 साल में कंपनी के स्टॉक्स ने 91% का CAGR रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखें तो प्रमोटर के पास 86.36% की होल्डिंग है। दोस्तों, हमारी तीसरी कंपनी है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग कंपनी पाइप्स, फिटिंग्स, सीमेंट, फेरोएलिस बनाती है। ये कंपनी इंडिया की डॉक्टाइल आयरन पाइप बनाने वाली कंपनियों की लिस्ट में पहले नंबर पर आती है। साथ ही यह पूरी दुनिया में डॉक्टाइल आयरन पाइप्स बनाने में तीसरे नंबर पर आती है और ये कंपनी 110 से भी ज्यादा देशों में प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। चलिए अब इस कंपनी के फंडामेंटल को देखते हैं। तो इस कंपनी का मार्केट कैप 9847 करोड़ रुपए है, इसका करंट स्टॉक प्राइस 177 रुपए के अराउंड है, इसका पी रेशियो 13.31 है, इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.46 है और कंपनी का ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 14.47% है। कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो पिछले 5 साल में कंपनी की सेल 23% की CAGR से कंपाउंड हुई है।
और पिछले 5 साल में कंपनी के स्टॉक्स ने 60% का CAGR रिटर्न दिया है। और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखें तो प्रमोटर्स के पास 46% की होल्डिंग है। FIIs ने 20% की होल्डिंग ले रखी है। दोस्तों हमारी अगली चौथी कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ये एक PSU कंपनी है। ये कंपनी रिफाइनिंग, पाइपलाइन, ट्रांसपोर्टेशन, क्रूड ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल से लेकर के अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज तक के काम करती है। इंडिया के साथ साथ इस कंपनी के ऑपरेशन श्रीलंका, मॉरिशस, स्वीडन और USA में भी फैले हुए हैं। अब कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 2,35,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है और कंपनी के स्टॉक का करंट प्राइस 170 रुपए के अराउंड है। इसका P रेशियो 5.64 है और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.72 है और कंपनी का ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 22.75% है और ये कंपनी 7% का डिविडेंड भी देती है। अब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को देखें तो पिछले 3 साल में कंपनी की सेल 29% के CAGR से बढ़ी है और कंपनी ने पिछले 3 साल में 31% का CAGR रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स के पास 51% की होल्डिंग है, FIIs की 8.5% और म्यूचुअल फंड ने 2.5% की होल्डिंग ले रखी है। दोस्तों हमारा आज का 5वां और आखिरी स्टॉक से है मदरसन। मदरसन इंडिया की लार्जेस्ट एंसिलरी कंपनी है जो 41 देशों में 270 प्रकार की फैसिलिटी देती है और अभी वर्तमान में यह कंपनी मर्सिडीज, ऑडी, वॉल्क्सवैगन, पोर्शे, BMW, रेनॉल्ट, मारुति सुजुकी, PSA ग्रुप और भी ऐसे कई क्लाइंट्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है और कंपनी के स्टॉक का करंट प्राइस 185 रुपए के अराउंड है। इसका P रेशियो 45 है और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.76 है और इसका ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 10.39% है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को देखें तो पिछले 3 साल में कंपनी की सेल्स 20% के CAGR से बढ़ी है और पिछले 5 सालों में कंपनी ने 22% का CAGR रिटर्न दिया है, यानी कंपनी ने लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स के पास 60.36% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड ने 15% की और FIIs की 12.5% की होल्डिंग। तो दोस्तों ये थे 200 रुपए के अंदर आने वाले बेस्ट स्टॉक्स। इन स्टॉक्स को आप अपनी वॉच लिस्ट में कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों इस चैनल पर आपको स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और बैंकिंग इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पूरी जानकारी मिलेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।